तो गाइस कल में ना हाँ तो काफ़ी कुछ, पर हम ना सिर्फ सब स्टेज के हिसाब से पढ़ेंगे और जितना हमें मोटा मोटा एग्जाम के लिए पता होना चाहिए ना उतना ही पढ़ेंगे, फालतू 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 भी कंफ्यूज है। ठीक है, पहले तो ना पता होना चाहिए बोन्स कौन कौन सी हैं। अब लाइक ऊपर यहाँ पे पैराइटल बोन जा रही है, 4 बोन्स है बेसिकली, फ्रंटल, पैराइटल, ये पीछे ऑक्सीपिटैलिस है और ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरलिस नहीं कहना, टेम्पोरलिस मसल होती है। ठीक है, अब साइड पे ही हैं तो हम साइड की बात करते हैं, ये है जाइगोमेटिक प्रोसेस। बट जाइगोमेटिक प्रोसेस टेम्पोरल बोन का है और इसे टेम्पोरल प्रोसेस कहते हैं जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक ये वाली बोन है, सॉरी फॉर द लाइटिंग गाइस। ठीक है, तो उसके बाद ना यहाँ पे आगे अपने सारे ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ पे इन्फीरियर ऑर्बिटल के नाम आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं और ये अपने नेजल सेप्टम्स वगैरह आ गए, ये भी ठीक है। आगे वाला पार्ट इतना पूछने वाला है नहीं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से देख रहे हो अभी, तो यहाँ पे तुम्हें एक ये दिख रहा है, इसे मेस्ट्रेट प्रोसेस कहते हैं। ये इतना बड़ा लटक रहा है, इसे स्टाइलॉइड कहते हैं। स्टाइलॉइड हमारी ये आंसर की स्कल्स सब मोस्टली स्कल्स में टूट रखे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो मेन चीज़ आ जाती है अंदर वाला पार्ट। यहाँ पे तो बस वही एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस आ गई, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट आ गई, यहाँ पे प्रोट्यूबरेंस के साथ वो सुपीरियर नक्कल लाइन जा रही है, क्रेस्ट के साथ इन्फीरियर नक्कल लाइन जारी होती है। ठीक है, तो हम अगर बेसालिस इंपॉर्टेंट है, पर बेसालिस पढ़ने के लिए हमें पहले ऊपर वाला पढ़ आना चाहिए, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये सारा क्रेनियल फोर्स है। क्रेनियल फोर्सा में अब एंटीरियर क्रेनियल फोर्स है ये वाला, मिडल क्रेनियल फोर्स है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोर्स है। ठीक है, तो हम पहले तीनों क्रेनियल फोर्सा पढ़ लेते हैं। इनमें अब एंटीरियर में क्या होता है, यहाँ पे फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल क्रेस्ट हो चुकी है, ये क्रिस्टाग्लाई है बीच में, क्रिस्टाग्लाई के आसपास है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। ठीक है, और जो क्रिस्टाग्लाई है उसके क्रिस्टाग्लाई और अपना फ्रंटल स्पाइन के बीच में, फ्रंटल क्रेस्ट के बीच में यहाँ पे एक फोरामेन है जिसे हम फोरामेन सीकम कहते हैं। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट फोरामेन सीकम ब्लाइंड स्पॉट होता है बेसिकली एक। तो ये ऑर्बिटल प्लेट्स होगी, इस जगह को कहते हैं हम जुगम स्फेनोइडेल। और ये हो गया अपना कर्व सा सल्कस क्याजमेटिकस, एंड ये है अपना लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। एंड ये जो आगे आपको दिख रहे हैं पॉइंटी से, ये होगी अपनी एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। ये हो गया। अब यहाँ पे क्रिस्टाग्लाई के साथ 2 कैनाल जाती हैं, एंटीरियर एथमोइडल कैनाल जो आगे की तरफ जाती है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर एथमोइडल कैनाल। दैट्स इट फॉर एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो मिडल में आ जाओगे, मिडल में फोरामेंस आ जाते हैं, चार इंपॉर्टेंट फोरामेंस हो गए। फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, एक मिनट, अच्छा नहीं सॉरी, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये रोटेंडम है, ये फोरामेन ओवेल है, फोरामेन स्पाइनोसम है और ये फोरामेन लेसरम है। ठीक है, ये हो गया। और अब ये जो पार्ट जा रहा है, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट जो ये ट्यूबरकुलम सेल है, हाइपोफिजियल फोसा, और ये डॉर्सल सेल हो गया जो पिछला पार्ट हो गया। ठीक है, और पिछले पार्ट की ना पॉइंटी एंड्स को हम कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। ये एंटीरियर क्लिनोइड था, ये पोस्टीरियर क्लिनोइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सल्कस क्याजमेटिकस था ना, तो सल्कस क्याजमेटिकस की अगर हम लेटरिन देखें तो यहाँ पे ऑप्टिक कैनाल्स जा रही हैं, ये होगी ऑप्टिक कैनाल्स, ये आगे को खुल जाएंगे, ऑप्टिक नर्व कैरी करेंगी। तो अब हमारे ये 4 फोरामेंस हो गए। ये वाला जो साइड वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये जो इसका लोअर मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा है उसे हम कह देते हैं पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये हो गया सही। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ पे हम ये भी कह देंगे कि यहाँ पे हाइएटस फॉर लेसर पेट्रोसल जाते हैं, ग्रेटर पेट्रोसल लेसर पेट्रोसल का। ठीक है, और लाइक मोटा मोटा तो इतना बहुत है, इतने ये फोरामेन ही बताओ ना बहुत है। हम पोस्टीरियर में आ जाते हैं। पोस्टीरियर में सबसे बड़ा फोरामेन मैग्नम आ गया। ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर वाला पार्ट देख लेना एक बार पढ़ना तो, बाकी अगर मेन इसमें फोरामेन बता दूँ ना मैं, तो एक तो अपना आ जाता है ये वाला जिसको कहते हैं जुगुलर फोरामेन, ये वाला आ जाता है इंटरनली कॉस्टिक मिएटस, ये हाइपो। तो ये वाला हो गया अपना हाइपोग्लॉसल कैनाल, ये वाली आ गई अपनी जुगुलर फोरामेन, ये वाली, और यहाँ पे इंटरनली कॉस्टिक मिएटस आ गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनसेस के लिए रिजेस बनी हुई हैं, यहाँ पे सिग्मोइड साइनस के लिए रिज बनी हुई है। तो हमें अब यहाँ पे फोरामेंस पता लग गया ना, तो जब नीचे आएंगे हम, ठीक है, ये नीचे आ गए हम, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक इंसिसिव फोरामेन है जो इंसाइजर की जस्ट साथ में है, फिर अपना ये पैलेटाइन सूचर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 फोरामेन है कि ये वाला एक छोटू सा ये है, अभी ग्रेटर पैलेटाइन है, ये लेसर पैलेटाइन है।
ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, ये सारी पैलेटाइन बोन होगी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद ये अपना वोमर आ गया, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट, लेटरल टेरिगोइड प्लेट, यहाँ पे भी मीडियल और लेटरल, और यहाँ पे ये टेरिगोइड फोसा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जाओगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखो, यहाँ पे ये हो गया, ये सारे नीचे से ट्रेस कर लेना क्या ये कहाँ से क्या खुल रहा है, वो थोड़ा ना उल्टा सीधा करके, क्योंकि नीचे से तुम सीधा नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो मैं अंदाज़ा उसके हिसाब लगाना पड़ेगा। जैसे तुमने ऊपर पढ़ा है ना कि हाँ यहाँ पे ये जा रहा था, यहाँ पे ये जा रहा था, जैसे अब ये है, ये क्या था हमारा फोरामेन अपना वो था ना, रोटेंडम नहीं, ये रोटेंडम था, ये ओवेल था, ये स्पाइनोसम था, तो ये ओवेल हो गया। ओवेल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है बेसिकली। अब इनके स्ट्रक्चर्स हो गए, ये लेसरम हो गया, ये अब यहाँ से आइडिया लगने लग गया ना कि अच्छा ये ओवेल है, तो ओवेल के आसपास तुम्हें सारे मतलब पता लग जाएंगे, मतलब अगर तुम्हें एक बार ओवेल पता लग गई। बाकी ये मेस्ट्रेडा है, ये स्टाइलॉइड्स हैं, ठीक है, इनको ऑर्बिटल प्लेट्स कहते हैं, इनके अपने फोरामेन मैग्नम के अराउंड। फोरामेन मैग्नम देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे ना ये कैनाल सी जा रही है, इसको कॉन्डाइलर कैनाल कहते हैं, ये वाली कैनाल को, ये कॉन्डाइलर कैनाल होगी। बाकी तो यार देखो मैडम ने इतना बता दिया ना, इतना, और बाकी ने स्ट्रक्चर्स पासिंग बताने अब इनमें से जो फोरामेन है। अब वो फोरामेन के लिए स्ट्रक्चर्स के लिए मैं फ़ोटो एक भेजूंगा, उसके अंदर देख लियो, ठीक है। जैसे कि ओवेल के अंदर हमारे वो ले लेंगे MALE वाला रिलेशन है, मेल रिलेशन, वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद रोटेंडम के लिए भी ऐसी सिमिलर रिलेशन है ME वाला, ठीक है, वो बस वो अपने निमोनिक से याद कर लेना, बहुत इतना कल के लिए। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।